स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल पे काम करना सीखेंगे। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम विंडोज़ का बटन दबाएंगे जो अपना स्पेस की के ऑल्ट की और उसके लेफ्ट में रहता है। जैसे ही हमने विंडोज़ का बटन दबाया तो हम एक्सेल लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए EXC। देखिए यहाँ पे एक्सेल 2013 लिखा आ गया। ये अलग अलग वर्जन होते हैं एक्सेल के। 2007 भी हो सकता है, 2010 भी हो सकता है। मेरे पास अभी 2013 है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होगा। तो ये पूछेगा कि हमें एक ब्लैंक वर्कबुक चाहिए या कोई टेम्पलेट चाहिए। तो बेसिकली हम काम करेंगे आज ब्लैंक वर्कबुक पे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल पे काम करने से पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक आपको बता दूं। इधर 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये रोज के नंबर होते हैं। जैसे 10, दिस इज कंप्लीट रो नंबर 10, दिस इज रो नंबर 8। इसी तरह इधर ABCD जो लिखे हैं, दीज आर कॉलम्स, दीज ऑल आर कॉलम्स। एंड एक होता है हमारे पास सेल। दिस वन सिंगल बॉक्स इज कॉल्ड सेल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ए सेल। अब सेल हमारा, इधर से देखिए ये रो यहाँ पे और ये कॉलम यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो इस सेल का एड्रेस हुआ E6। मान लो ये हम सेल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इधर से B, इधर से 3, तो इसका एड्रेस क्या होगा? B3। तो ये हमारा क्या होता है? सेल का एड्रेस। और सेल का एड्रेस हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये देखो E6, यहाँ पे भी क्या लिखा है? E6। ये क्या था? B2, यहाँ पे भी क्या लिखा है? B2। इधर होता है हमारे पास फॉर्मूला बार, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। ये होता है FX, यहाँ से हम कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये तो था बेसिक। इसके साथ यहाँ पे हमारी कई सारी टैब्स होती हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये इन सारी टैब्स में हम धीरे धीरे सीखेंगे। इधर होता है हमारा फाइल। फाइल में हम न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे फीचर्स रहते हैं कि अगर हमने कुछ काम किया है तो हम सेव प्रेस करके उसको सेव भी कर सकते हैं। ओपन, कोई हमारा प्रीवियसली सेव्ड वर्क है तो हम उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे हमें कहाँ पे मिलेगा? फाइल मेन्यू में। तो इन सब के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बार चार्ट्स कैसे बनाते हैं, चार्ट्स जितने भी ग्राफ्स हैं कई तरह के, वो सारे सीखेंगे बार चार्ट से स्टार्ट करके। देखिए कोई भी चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है, यानी एक टेबल की तरह। जैसे कि हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, एक आइसक्रीम की जो सेल है टेम्परेचर के हिसाब से, तो गर्मी के दिन किस तरह की सेल रहती है, सर्दियों में कैसी, तो वो हम चेक करेंगे। तो हम डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर होगा, दूसरा क्या होगा? सेल, सेल इन रुपीज। तो देखिए अगर टेम्परेचर हमारे पास एक कंडीशन होती है, टेम्परेचर लेस देन 15 हो, या फिर 15 से 25 डिग्री हो, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो, तो हमारी एक पड़ोस की दुकान पे जाके अगर हम चेक करेंगे लॉकडाउन के बाद, अभी नहीं करेंगे, तो सेल इन रुपीज़ अगर हम जनरल सोचें, अगर लेस देन 15 डिग्री में सर्दियां हैं, तो सर्दियों में मान लो उस शॉप पे 400 रुपये की आइसक्रीम बिक गई। 15 से 25 में थोड़ी सी गर्मी के दिन आए, लोगों ने आइसक्रीम खाना और पसंद किया, तो उसने 700 रुपये की आइसक्रीम बेच दी। अब 25 डिग्री से 35 डिग्री तो काफ़ी गर्मी होनी शुरू हो गई है, तो मान लिया उसने उस दिन 1200 रुपये की आइसक्रीम बेच दी। और 35 से ज़्यादा तो सबका मन करेगा कि भाई आइसक्रीम खानी है, तो मान लिया उस दिन उसने 3500 रुपये की आइसक्रीम बेच दी। तो ये हमारा टेम्परेचर के हिसाब से सेल इन रुपीज़ आइसक्रीम का हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बनने के बाद हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट्स। तो ये हमारे सारे चार्ट के टाइप्स हैं। इनमें से हम जो भी चूज करेंगे वो चार्ट हमारा यहाँ पे बनता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले इतना बड़ा बड़ा हमारे पास दे रखा है रिकमेंडेड चार्ट्स। तो एक्सेल क्या करता है, हमारे डेटा को देख के वो हमें रिकमेंड करता है कि आप
इस तरह का डेटा यूज की इस तरह के डेटा पे आपका ये चार्ट सबसे सही काम करेगा। अगर हमें वो पसंद आए ठीक है, नहीं तो हम अपनी मर्जी से ये देखिए, सबसे पहले इंसर्ट कॉलम चार्ट का ऑप्शन है हमारे पास, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, इधर हमारे पास एरिया चार्ट भी है, स्कैटर चार्ट भी है। तो हर तरह के चार्ट्स का हमारे पास ऑप्शन है। तो हम पहले चेक करते हैं इसने रिकमेंड क्या किया है। देखिए जैसे हमने रिकमेंडेड पे क्लिक किया हमारे पास ये चार्ट आ गया। हमें ये ठीक लग रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया, ओके। जैसे ही ओके किया हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट चार्ट। अब चार्ट में सबसे ऊपर क्या लिखा है, सेल इन रुपीज। हम इसको यहां पे भी एडिट कर सकते हैं, सेल ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज। और देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें हम चार्ट के एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस टाइटल्स। एक्सिस टाइटल्स कौन से होते हैं, देखिए इधर यहाँ पे एक्सिस टाइटल मतलब कि हमारा जो आइसक्रीम सेल इन रुपीज है, तो हम इधर लिख सकते हैं सेल इन रुपीज। जो टाइटल होते हैं वो हमारे ग्राफ को समझने में हेल्प करते हैं। इधर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर। तो अब इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि इस साइड हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और इस साइड हमारे पास सेल इन रुपीज, ये पहले नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हम ग्राफ के अंदर, हमारे चार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं इसी ग्राफ को अलग अलग डिजाइन्स में शो करने के लिए। तो हम यहाँ से कई सारे कुछ डिजाइन्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ग्राफ जो हमने डेटा बनाया था उसके लिए जो हमारा एक्सेल ने रिकमेंड किया। इसकी रिकमेंडेशन अगर हम ना माने और हम दोबारा इंसर्ट में जाएं और हम कहें हम तो लाइन चार्ट बनाएंगे, तो हम लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन वो दे रहा है। जैसे ही हम उस ऑप्शन के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे बिना क्लिक किए भी वो हमें एक डेमो दे के दिखाएगा कि आपका चार्ट ऐसा दिखेगा। देखिए इसमें भी इसने ऐसे ही चार्ट दिखाया है कि किस दिन कितनी सेल हो रही है। और देखिए चार्ट से कितना क्लियर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे हमारी सेल का ग्राफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हम अगर इस तरह के बिजनेस में और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसको हम नंबर्स को पढ़ना इतना इजी नहीं रहता, समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको ग्राफ में देखेंगे तो हम इजीली बता देंगे कि जैसे ही गर्मियों का टाइम आएगा मेरे बिजनेस में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी ज़्यादा लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तो मैं अपनी प्रोडक्शन गर्मियों के टाइम में बढ़ा दूंगा। तो इसी तरह अलग अलग प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा किस तरह का वो काम दे सकता है। इसी को बोलते हैं किसी डेटा से इंफॉर्मेशन को निकालना। तो देखिए इंसर्ट टैब में हमारे और कौन कौन से पाई चार्ट है। देखिए पाई चार्ट कैसा दिखेगा, पाई चार्ट हमें यहाँ पे बता रहा है कि देखिए ये 400 का सेल हुआ, 700 का सेल हुआ। ये साथ साथ परसेंटेज भी बताएगा कि देखिए 60% ऑफ टोटल सेल कब हुआ, जब ग्रेटर देन 35 था। तो इस तरह से हम डेटा को इजीली एसेस कर सकते हैं यूजिंग चार्ट्स। देखिए और कौन से चार्ट हैं, ये स्कैटर चार्ट है, इसमें स्कैटर्ड वैल्यू है। इसी तरह से ये हमारे 2D बार चार्ट हैं, 3D बार चार्ट्स हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे बार चार्ट्स हैं, लेकिन सबका काम क्या है, सेम, डेटा को रिप्रेजेंट करना इन ग्राफिकल मैनर। देखिए 3D लाइन चार्ट है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि हमारा जो सॉर्टिंग है और बाकी के फॉर्मूलाज जो बचे हैं हमारे, और इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।